Hello guys, this is me RJ Noor and you're watching RJ Noor Speaks where we teach English in a very simplified way and very comprehensive way. तो आई होप आपको जो बेसिक लेक्चर्स हैं वो समझ में आ चुके होंगे और अगर नहीं तो ये दोबारा वीडियोस देखें और अगर कोई सजेशन है कोई क्वेश्चन है तो आप हमें लिख सकते हैं ताकि हम उन वीडियोस पे भी काम करें। हम आगे चल के बेसिक टू एडवांस जब जाएंगे तो बहुत सारी वीडियोस और एक्साइटिंग जो है वो लैंग्वेज पैटर्न्स जो है वो आपके सामने पेश करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, पिछली वीडियो में हमने वर्ब पढ़ा था, आपको याद होगा, और वर्ब को ही डिफाइन करने वाली एक और चीज़ है। ये हमारा टॉपिक है और ये है हमारा एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब अ वर्ड, ऐसा कोई वर्ड हो विच मॉडिफाई करे या फिर हमें बताए समथिंग मोर, टेल्स मोर अबाउट और एक्सप्लेन मोर अबाउट, किसके बारे में? एक तो वर्ब के बारे में हमें बताए, किसी एडजेक्टिव के बारे में, आपको याद होगा हमने एडजेक्टिव भी पढ़ा था, या फिर किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करे या उनके बारे में हमें बताए तो उसको हम एडवर्ब कहते हैं। अब एडवर्ब तीन चीज़ों को मॉडिफाई करता है। एक होता है वर्ब जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, एडजेक्टिव भी हमने पढ़ लिया है और एडवर्ब आज हम पढ़ेंगे तो उसको आप समझ जाएंगे। अब सबसे पहले तो वर्ब के बारे में हम लिखते हैं कि भाई वर्ब के बारे में हमें क्या बताता है। वर्ब के बारे में हमें तीन चीज़ों की बेसिक जो है वो हमें मॉडिफिकेशन देता है। एक तो होता है मैनर, दूसरा होता है प्लेस और तीसरा टाइम। यानी कि जब भी कोई काम होगा तो किस तरीके से हो रहा है या होगा तो हम लिखते हैं हाउ, और किस प्लेस पे हो रहा है या होगा या होता है वेयर, और कब होता है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं हमारी वर्ब के बारे में कौन बताता है? वर्ब के बारे में ये बताता है एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल हम मैनर को देखते हैं। आई स्पीक, मैं बोलता हूँ। अब ये हो गया हमारा प्रोनाउन सब्जेक्ट और ये हो गया हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब के बारे में मेरे बोलने का अंदाज जो है वो बताएगा हमें एडवर्ब। आई स्पीक स्लोली, आई स्पीक क्विकली, आई स्पीक पोलाइटली, सॉफ्टली, जो भी आप मैनर लिखना चाहें। अब ये सारे क्या हैं? ये हमारे वर्ब को मॉडिफाई करते हैं कि वो अगर काम कर रहा है कोई तो वो कैसे कर रहा है। तो कैसे का जवाब जो है वो एडवर्ब देगा। अगर मैं कहूँ कि भाई ही स्पीक, या मेरे ख्याल से मैं सेम ही रिपीट कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। आई स्पीक, कोई भी एडवर्ब इनमें से लें। आई स्पीक स्लोली, मैं स्लोली तो बोलता हूँ, मेरा मैनर है, कहाँ पर बोलता हूँ? आई स्पीक स्लोली एट होम, आई स्पीक स्लोली इन स्कूल, मैं स्कूल में आहिस्ता बोलता हूँ। ये हमारी प्लेसेस हैं और प्लेसेस में हम हमेशा, ये जो प्लेस हैं वो हमेशा एडवर्ब ही होती है। ठीक है, इसको ही हम आगे लेके चलते हैं ताकि हम टाइम भी मेंशन करें। आई स्पीक स्लोली एट होम, ठीक है, ये हमने प्लेस भी लगा दी। अब किस टाइम पे मैं घर पे स्लोली बोलता हूँ? एट नाइट, रात के वक्त। तो ये हमारा टाइम हो गया। तो ये हो गए हमारे बेसिक वर्ब के एडवर्ब। यानी कि किसी भी वर्ब को डिफाइन करने के लिए हम जो मैनर इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह से हो रहा है या फिर कहाँ हो रहा है या फिर किस टाइम पे हो रहा है। जैसे ही विल कम, वो आएगा, लेकिन कब? टुडे, तो ये टाइम है। शी इज राइटिंग इन द रूम, वो अपने कमरे में लिख रही है। तो ये रूम जो है वो इन द रूम, ये हमारा एडवर्ब है। या फिर शी इज राइटिंग देयर, वो वहाँ पर कहीं पे भी लिख रही है। तो इस तरह से जैसे हम बोलते हैं ना सी यू टुमारो,
तो हम मिलेंगे, लेकिन कब, कौन सा टाइम है, कौन सा डे है, कौन सा मंथ है, तो वो सारी चीजें एडवर्ब कहलाएंगी। इस तरह से बहुत सारे और सेंटेंस लिख लेते हैं। ही इज प्लेइंग एट या इन द गार्डन। ठीक है, वो गार्डन में खेल रहा है, तो ये प्लेस है। ठीक है, ही इज प्लेइंग नाउ, वो अभी खेल रहा है, तो वो टाइम है कि भाई अभी खेल रहा है, तो ये भी हमारा टाइम है, तो ये भी एडवर्ब है। तो इस तरह से बहुत सारे एडवर्ब्स होते हैं जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं कि कौन से किस तरीके से हमारा कोई काम हो रहा है, कौन सी प्लेस पे होगा या हो रहा है या होता है, और कौन से टाइम पे होगा या हो रहा है या होता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वर्ब के बारे में जो एडवर्ब हमें बताता है। उसके बाद हम लिखते हैं कि भाई एडजेक्टिव के बारे में हमें क्या बताता है, अबाउट एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव के बारे में हमें मॉडिफाई करता है हमारा एडवर्ब, और उसमें हमें ज़्यादातर जो है वो लेवल वगैरह या फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं कि भाई अगर कोई चीज़ एडजेक्टिव के हिसाब से कोई क्वालिटी रखती है तो वो कितनी लेवल पे। ठीक है, जैसे हम कहें ही इज़ राइट, वो सही है, अब ये एडजेक्टिव है। अब इसके साथ हम एक एडवर्ब लगाते हैं, ही इज एब्सोल्युटली राइट, यानी वो बिल्कुल सही है, तो ये हमारा हो गया एडवर्ब। ही इज टॉल या रिच, या हम कहें कि भाई इंटेलिजेंट, ये सारे एडजेक्टिव हमने ही के साथ लगा लिए। ठीक है, अब इनके बारे में हमें लेवल या फ्रीक्वेंसी या जो भी है मॉडिफाई करेगा। जैसे हम लिखते हैं ना, ही इज़ वेरी टॉल, ही इज़ वेरी रिच, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया जो कि एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है। इट इज़ हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। अब टुडे भी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, अभी हमने आपको बताया, ये हमारा एडजेक्टिव है। इसके बारे में हम कहते हैं इट इज सो हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। शी इज टू लेट, वो उसको देर हो गई, ये एडजेक्टिव है, उसको मॉडिफाई कर रहा है कि भाई कितनी देर हो गई, ये हमारा एडवर्ब हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे एडवर्ब्स हैं, जैसे आई एम रियली हैप्पी, मैं बहुत असल में जो खुश हूँ, ये हमारे एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है, ये हमारा एडवर्ब है। शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत तो है लेकिन कितनी लेवल पे, ये हमें एडवर्ब बताएगा। तो इस तरह से एडजेक्टिव के बारे में हमें जो चीज़ मॉडिफाई करती है या लेवल बताती है, फ्रीक्वेंसी बताती है एडजेक्टिव की, तो वो भी हमारे एडवर्ब्स ही होते हैं। इस तरह से हम एडवर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं दूसरे किसी एडवर्ब से। जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि भाई अबाउट एडवर्ब क्या बताया। अभी एडवर्ब हमने पढ़ा था कि मैनर, प्लेस, टाइम होता है या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए। ही रन्स क्विकली, अब क्विकली जो है वो एडवर्ब है, आपने अभी पढ़ा मैनर वाला। ठीक है, उसी को ही हम मॉडिफाई करते हैं, उसकी लेवल बताते हैं कि कितना तेज भागा वो। ही रन्स वेरी क्विकली, तो सारे वेरी वाले, सो वाले जो है वो इसमें भी आ सकते हैं। जैसे आई वर्क हार्ड, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके काम करता हूँ, आई वर्क सो हार्ड। ठीक है, शी राइट्स, ठीक है। अब मोर क्विकली, आपसे ज़्यादा तेज लिखती है, तो ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। ठीक है, ये भी एडवर्ब, ये भी एडवर्ब, ये भी एडवर्ब। एक से ज़्यादा एडवर्ब एक सेंटेंस में यूज़ हो सकते हैं इन केस आप उसको और ज़्यादा मॉडिफाई करने की कोशिश करें। शी द, जैसे कि भाई एयरप्लेन फ्लाई या फ्लाइज टू फास्ट, टू फास्ट है। अब फास्ट भी एडवर्ब है, टू भी उसका एडवर्ब है, यानी ये दोनों हमारे एडवर्ब हो जाते हैं।
तो किसी भी सेंटेंस में अगर कोई चीज़ वर्ब के बारे में बताती है कि कैसे किस तरीके से वो काम हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है या किस प्लेस पे हो रहा है, तो वो एडवर्ब होगा। एडजेक्टिव के बारे में हमें कोई लेवल या फ्रीक्वेंसी या उसका जो है वो ऊपर नीचे वाली सिता जो है वो बताएगा, तो वो भी एडवर्ब होगा। और किसी और एडवर्ब के बारे में, जैसे ये एग्जांपल्स लिखे हुए, तो उसके बारे में भी हमें कोई चीज़ बताई जाएगी, तो वो भी एडवर्ब कहलाएगी। ये बहुत ही सिंपल था। एडवर्ब के वर्ब के साथ ये जो चीज़ें हैं वो आपके बहुत काम आ सकती हैं जब आप राइटिंग वगैरह करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मेरे ख्याल से कंजक्शन होगा या प्रीपोजिशन होगा, जो भी है आप देख लीजिएगा, तो वो डिफाइन करेंगे। सी यू।